हेलो एवरीवन, वेलकम मसूम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर नेक्स्ट मिनरल्स की बात करेंगे जो कि हमारा मैग्नीशियम है। तो हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम क्या होता है। तो जैसा कि हमने मिनरल्स देखा कैल्शियम एंड फास्फोरस, तो सेम हमें यहाँ पर एक और मिनरल्स देखने को मिलेगा मैग्नीशियम। तो इसकी बात करते हैं तो ये भी हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है। जो हमारे बॉडी के बोन्स होती हैं तो उसमें भी मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मैग्नीशियम होगा वो प्रेजेंट तो होगा लेकिन कैल्शियम एंड फास्फोरस के कंपैरिजन बहुत ही स्मॉलर अमाउंट में होगा। मतलब इन सभी का कॉम्बिनेशन हमें साथ में देखने को मिलेगा, लेकिन जो मैग्नीशियम होगा कैल्शियम एंड फास्फोरस के कंपैरिजन हमारे बोन्स में कम क्वांटिटी में प्रेजेंट देखने को मिलेगा। और बात करते हैं कि एडल्ट ह्यूमन बॉडी में जिसका कितना होगा मैग्नीशियम, तो 25 mg हमें मैग्नीशियम मतलब 25 ग्राम मैग्नीशियम हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी मैग्नीशियम की क्वांटिटी है हमारे बोन्स में, तो मिक्सअप कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है फास्फोरस एंड कार्बोनाइट के साथ। हमें मैग्नीशियम भी प्रेजेंट वहाँ पर देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जो हाफ क्वांटिटी होगी तो हाफ से भी हमें कम ही देखने को मिलेगी मैग्नीशियम की। एंड जो हम बात करते हैं इसके अलावा जो हमारा बोन का सरफेस होता है तो वहाँ पर मैग्नीशियम हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सॉफ्ट टिश्यू हैं, हमने देखा था कि कुछ मिनरल्स 1% सॉफ्ट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मिनरल्स होगा हमारे 1/5 पार्ट में, मतलब 1/5 1/4 ना बोल के यहाँ पर 1/5 पार्ट में हमें मिनरल्स देखने को मिलेगा। मिनरल्स में हमें मैग्नीशियम 1/5 पार्ट मैग्नीशियम देखने को मिलेगा सॉफ्ट टिश्यू में, और बाकी कैल्शियम फॉस्फोरस ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो मैग्नीशियम है वहाँ पर स्मॉल अमाउंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, मतलब सेल के जो बाहर वाला जो फ्लूइड होता है वहाँ पर भी हमें 2% यहाँ पर मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। और नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इन द ब्लड सीरम इन 2.3 mg पर DL। और बात करते हैं जो हमारा ब्लड सीरम होता है, तो ब्लड सीरम में 2.3 mg पर DL हमें मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो हमारा बोन होगा मैग्नीशियम देखने को तो मिलेगा, लेकिन कैल्शियम एंड फास्फोरस के कंपैरिजन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो बोन का सरफेस एरिया है वहाँ पर हमें मैग्नीशियम देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने देखा कि जो हमारे ब्लड सीरम होता है वहाँ पर भी 2.3 mg पर DL हमें मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम इसके मेन फंक्शन की बात करते हैं। तो जो इसका फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन इसका जो इसेंशियली लिविंग सेल्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह से हमने कैल्शियम और फास्फोरस को देखा था, लेकिन ये ऑल लिविंग सेल्स में हमें देखने को मिलेगा मैग्नीशियम। इसके अलावा ये जो मैग्नीशियम का मेन फंक्शन रहेगा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो जो मैग्नीशियम होगा पोटेशियम एंड कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल रहेगा, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए। नेक्स्ट इसके अलावा देखते हैं कि ये स्केलेटल स्ट्रक्चर के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो हमने देखा कि ये कैल्शियम एंड फास्फोरस के साथ मिक्सअप होता है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें बात आ जाती है कि स्केलेटल स्ट्रक्चर के लिए भी हेल्पफुल होता है या फिर उसके लिए भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मैग्नीशियम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो मैग्नीशियम के कारण ही प्रोटीन का सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी हमें देखने को मिलता है मैग्नीशियम से। और इसके अलावा ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, तो इसे एक्टिवेटर फॉर द एंजाइम्स भी बोल सकते हैं कि ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो हमारे नर्व इम्पल्सेस होती हैं उनको रेगुलेट करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में भी हेल्पफुल होते हैं, इन्हें भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये वो भी कैल्शियम और सोडियम पोटेशियम के साथ मिलकर। तो इसका कॉम्बिनेशन भी मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन हमें कैल्शियम एंड सोडियम पोटेशियम के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें नर्व इम्पल्सेस को रेगुलेट करते हुए देखने को मिलेगा और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को रेगुलेट करते हुए। तो नर्व इम्पल्सेस की जहाँ बात आ जाती है तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का भी यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे। अब बात करते हैं कि जो हमारा मैग्नीशियम है उसका मेटाबॉलिज्म हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं द एवरेज इंटेक फ्रॉम द डाइट व एडल्ट अबाउट 300 से 400 mg हम लेते हैं। तो एक एडल्ट जो इंटेक कर रहा है मतलब मैग्नीशियम,
तो 300 से 400 mg लेना है। और यहाँ पर बात करते हैं 40 से 50% इज़ नॉट एब्जॉर्ब एंड हैज़ एक्सक्रीट इन द स्टूल। तो कुछ हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा और इसमें से 40 से 50% यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा जो मैग्नीशियम, वो एक्सक्रीट आउट हमें देखने को मिलेगा स्टूल के हेल्प से। इसके अलावा देखते हैं 1/3 ऑफ द अमाउंट इज एक्सक्रीट इन द यूरिन। और इसके अलावा हमें 40 से 50% यूरिन स्टूल के हेल्प से एक्सक्रीशन देखने को मिल गया, बाहर निकलने देखने को मिल गया। लेकिन जो हमारा 1/3 पार्ट जो बच जाएगा वो यूरिन के हेल्प से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से जो इसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो एवरेज हमने बात कर ली कि 3 से 400 हमें ग्राम अगर हम ले रहे हैं तो उसमें से 30 से 40 या 40 से 50% एब्जॉर्ब नहीं होगा, बाकी 50% एब्जॉर्ब हो जाता है। मैग्नीशियम के सोर्स की बात करते हैं तो सीरियल्स में जैसे कि लाइक बाजरा, बार्ली, wheat, soybean and grams are good source of magnesium and other source are green leafy vegetables, fruit, egg, meat and fish। तो हमारे मैग्नीशियम के भी वही सोर्स होंगे जो हमने कैल्शियम एंड फास्फोरस में देखे थे। तो ये हमारा हो जाता है सोर्सेस ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो इन्फेंट की बात करते हैं 50 से 70 mg पर डीएल हमें यहाँ पर लेना है। टोडलर को 150 mg पर डीएल एंड मोर देन 55 ईयर्स से जो एवब एज है बेबी की 250 mg पर डीएल मैग्नीशियम लेना ज़रूरी है। अडल्ट मैन की बात करते तो 350 mg पर डीएल और एडल्ट वुमेन को 300। प्रेग्नेंट और जो हमारी लैक्टेटिंग मदर होती है, यहाँ पर नर्सिंग मदर हो गया, लेकिन यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर आएगा जो कि फीड करवा रही होती है, तो वो 450 mg पर डीएल उसे लेना है। तो मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट हमने देख ली कि एक एज के साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी ये बोन की सरफेस एरिया में देखने को मिल रहा है और ये भी कैल्शियम फॉस्फोरस के साथ हमारे स्केलेटल को, बोन को, टीथ को यहाँ पर रेगुलेट कर रहा है या फिर उसके लिए एसेंशियल होता है। डेफिशिएंसी की बात करते हैं कि मैग्नीशियम की कमी से क्या क्या होने के चांसेस होते हैं। तो डेफिशिएंसी में अकर इन क्रॉनिक अल्कोहलिक, इसके अलावा हमें क्रॉनिक अल्कोहलिक भी देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं सिरोसिस लिवर फेल भी हो सकता है, लिवर डैमेज भी हो सकता है। पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रोटीन का अगर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि ये मेटाबॉलिज्म के लिए भी हेल्पफुल होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होगा। तो मैग्नीशियम की कमी से यहाँ पर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा प्रॉपर। तो यहाँ पर प्रोटीन का ना ही मेटाबॉलिज्म हो पाएगा, ना ही सिंथेसिस हो पाएगा, इस कारण से हमें पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी देखने को मिलेगा। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम मतलब जो भी हमारे मिनरल्स होंगे या फिर जो भी हमारे न्यूट्रिएंट होंगे वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो वो हमारे बॉडी में वर्क भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हमें कुछ डेफिशिएंसी देखने को मिली। और कुछ क्लिनिकल फीचर्स हम बात करते हैं कि डिप्रेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। मसल्स, जो हमारी मस्कुलर वीकनेस, तो मसल्स भी वीक हो सकती हैं। नर्वस इरिटेबिलिटी, ट्रिमर्स देखने को मिलेगा। वर्टिगो, जैसे कि चक्कर आना, हमारा नर्वस सिस्टम यहाँ पर मतलब डैमेज होगा या फिर यहाँ पर डिस्टर्ब होगा, तो हमें ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। अब वर्टिगो जब है तो डेलीरियम भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर थिंकिंग लॉस हो जाएगी या फिर जो कैपेसिटी होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट कन्वर्जन भी देखने को मिलेगा, मतलब मसल्स में कोई भी हमें रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, मतलब अलग अलग तरीके से हमें यहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और इसका जो सीरम लेवल होगा 1 mg पर डीएल हो जाएगा, जो कि सीरम लेवल ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर सीरम लेवल भी हमें कम देखने को मिलेगा 1 mg पर डीएल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मैग्नीशियम को ज़्यादा ले लिया जाए, अगर मैग्नीशियम का ज़्यादा इंटेक कर लिया जाए, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें टॉक्सिसिटी का काम करने लगता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो वो एक जहर का काम करने लगता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हाई इंटेक कर रहे हैं तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, एक्सट्रीम थ्रस्ट, ज़्यादा प्यास लगेगी, फीलिंग ऑफ एक्सेसिव वार्म्स, बहुत ज़्यादा वार्म फील होगा, ड्राउजीनेस फील होगा,
मतलब ड्राउजीनेस बोलते तो ऑलवेज ऐसा लगेगा कि सो जाए, मतलब स्लीपी फील स्लीपी होगा या फिर स्लीपी मूड होगा कि नींद नींद जैसा लगेगा, तो ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा। एंड दिस कंडीशन करेक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट, और इसे करेक्ट किया जा सकता है कैल्शियम ग्लूकोनेट दे के, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस कहीं ना कहीं इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो जाता है मैग्नीशियम की कुछ डिटेल। तो ये भी हमारा मिनरल्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट हमें देखने को मिला था कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो नेक्स्ट क्लास में हम अदर मिनरल्स की बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।